बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सिद्दीक डोंगर। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हम यूजिंग पॉइंटर कैसे यूज़ करते हैं। मीन के अगर हमने दो नंबर्स को ऐड करना है, ये एक नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस करना है, तो उसको हम कैसे यानी कि वो करेंगे। तो व्यूअर्स देखें, यहाँ पे मैं एक अरे लेता हूँ जिसके अंदर उसकी लेंथ जो है ना 2 कर देता हूँ और उसके अंदर मैं कुछ नंबर जो है ना वो स्टोर कर देता हूँ। जैसे इसके अंदर 25 है और एक नंबर मैं लेता हूँ जी 15 ले लिया। और यहाँ पे मैं कुछ पॉइंटर वेरिएबल लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया जी PTR के नाम से एक पॉइंटर वेरिएबल ले लिया है और पॉइंटर वेरिएबल को मैं उस अरे का जो है ना एड्रेस जो है ना उसको पास कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी सी आउट the address of वैल्यू, उस पहली वैल्यू का जो है ना यहाँ पे एड्रेस जो है ना वो मैं शो करा देता हूँ। और यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट द वैल्यू एट दिस एड्रेस इज़, यहाँ पे आ जाएगा स्टार PTR। उसको यहाँ पे मैं रन करता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे अगर एंड लाइन यूज़ कर लूँ तो थोड़ा सा इसका फॉर्मेट अच्छा हो जाएगा। तो ये देखें, यानी कि द एड्रेस ऑफ वैल्यू, इस वैल्यू का एड्रेस जो है ना ये हो जाएगा। और इस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है ना वो कौन सी पड़ी हुई है, 25 पड़ी हुई है। अब व्यूअर्स, अगर मैं यहाँ पे PTR को ++ कर देता हूँ तो यही चीज़ उठा के दोबारा मैं अगर यहाँ पे पेस्ट कर दूँ तो ये देखें, सॉरी यहाँ पे मुझे फिर एंड लाइन यूज़ करना पड़ेगा और यहाँ भी एंड लाइन ऑपरेटर यूज़ कर देते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, द एड्रेस ऑफ वैल्यू, ये पहली वैल्यू का एड्रेस है, उसके ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है 25 है। द एड्रेस ऑफ वैल्यू, दूसरी वैल्यू का एड्रेस जो है ना वो 34 है और उसके ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो कौन सी पड़ी हुई है, 15 वैल्यू पड़ी हुई है। और एक वेरिएबल मैं यहाँ पे व्यूअर्स और ले लेता हूँ और उसका नाम देता हूँ मैं जी रिजल्ट के नाम से। अच्छा, अब व्यूअर्स RES इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ PTR माइनस और क्या करता हूँ प्लस PTR प्लस और यहाँ भी स्टार आ जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा, स्टार आ जाएगा, यानी कि उसका एड्रेस आ जाएगा। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी आउट द रिज़ल्ट इज़, यहाँ पे आ जाएगा RES। तो देखें, पहले इसको समझ लें, ये नहीं कि ये वैल्यू हमारे पास दूसरी कौन सी 25 थी और दूसरी वैल्यू कौन सी थी हमारे पास 15। 25 में 15 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 40 आ जाएगा। अभी बस हो क्या रहा है, हो ऐसे रहा है कि जैसे दोबारा इसको मैं रन करता हूँ। अब देखें, अब यहाँ पे PTR के पॉइंटर के ऊपर वैल्यू कौन सी पड़ी हुई है, 25 पड़ी हुई है। और इसमें इंक्रीमेंट करने से अब पॉइंटर के ऊपर पॉइंटर जो है ना कौन सी वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, ये 15 को पॉइंट कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, PTR में माइनस कर देंगे, यानी कि उसमें डिक्रीमेंट करेंगे तो ये दोबारा यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 25 आ जाएगी। और फिर दोबारा इसमें इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब अगर 15 में 25 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो व्यूअर्स, अगर मैं यहाँ पे देखें, इसको उल्ट कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ++ कर दूँ और इसको क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ, तो ये हमें रॉन्ग रिजल्ट देगा। देखें, ये देखें कोई और रिजल्ट आ रहा है, क्यों। अब देखें, पहले उसके ऊपर वैल्यू कौन सी पड़ी हुई है, या 25 पड़ी हुई है, उसके बाद कौन सी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 15 आ जाएगी। अब जब दोबारा इसको इंक्रीमेंट करेगा तो 15 के बाद हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। और उसके ऊपर कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है तो ये जो है ना एक गार्बेज वैल्यू को उठा लेगा और दोबारा उसके यानी कि वापस आएगा तो उसको कौन सा मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू यहाँ पे देखें रख लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर रहता हूँ 45 और इसकी वैल्यू लेंथ करता हूँ 3।
तो अब ये जो है ना इन दो वैल्यू को ऐड करेगा, पहले दोनों वैल्यू को ऐड नहीं करेगा। देखिए ये देखिए इसने क्या किया, 15 में 45 को ऐड किया तो रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारे पास 60 आ जाएगा। जबकि हम चाहते हैं कि जो हमारे पास दो वैल्यू है ना उनको हमने ऐड कराना है, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें 15 से माइनस होकर हमें किस पे आना करना पड़ेगा, 25 पे आना पड़ेगा। और 25 को स्टोर करने के बाद उसके बाद हम इंक्रीमेंट करके किस में आ जाएंगे, 15 में आ जाएंगे। तो फिर दोनों वैल्यू को ऐड करके हमें जो है ना वो ट्रू रिजल्ट आ जाएगा। ये देखिए इसी तरह अगर आपने यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो ये क्या करेगा, 25 में से 15 को माइनस करेगा तो हमें रिज़ल्ट कितना मिल जाएगा, 10 रिज़ल्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई का यूज़ कर लेंगे तो ये देखें इसको मल्टीप्लाई कर देगा। इसी तरह अगर हम इसके यहाँ पे डिवाइड का रूल यूज़ करेंगे तो ये हमें डिवाइड मिल जाएगा। और ठीक हो गया व्यूअर्स। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे मॉडुलस का ऑपरेटर यूज़ करूँगा तो ये हमें जो है ना मॉडुलस का ऑपरेटर यानी कि वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक हो गया व्यूअर्स। तो ये तो था तरीका का व्यूअर्स कि आपने कैसे दो वैल्यू को आपने ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है या उसको माइनस करना है। तो ये है उसका तरीक़ाकार। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन ज़हन में रेज़ हो तो उसको कमेंट्स में डाल दें, उसका आंसर आपको लाजमी दिया जाएगा। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।